गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ हम पढ़ रहे थे, पाठ 4 घटा घिरी झूम के। इस कविता के अर्थ को हमने समझ लिया था, उसके कठिन शब्द देख लिए थे, शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पाठ 4 के लिखित प्रश्नों और उसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों को उदाहरण की तरह बदल कर लिखो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहली पंक्ति है, आई है पर्वत के शिखरों को चूम के। तो इसको आपको बदल कर कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पर्वत के शिखरों को चूम कर आई है। उसी तरह से आपको नीचे दिए गए पंक्तियों को उदाहरण की तरह ही बदल कर लिखना है। तो पहली पंक्ति है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? इस भोली मासूम के सभी साथी हैं। दूसरी पंक्ति है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। तो इस पंक्ति को आप कैसे बदल कर लिखेंगे? आप लिखेंगे कि मोर इसके ही स्वागत में नाच रहा है। तीसरी पंक्ति है, क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के। तो इस पंक्ति को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे, इसकी इस मस्ती और धूम के क्या कहने हैं, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। तो इस पंक्ति को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे, इसको बिजली की चमक से प्यार है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है, सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है, घटा घिरी झूम के का अर्थ है, काली काली घटाएं आ रही हैं, घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं, तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तीसरा, तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही हैं। दूसरा प्रश्न है, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ का अर्थ है। तो इसके ऑप्शंस हैं, बूंदों में खुशहालियाँ पल रही हैं, बूंदें खुशहालियाँ लाएंगी, घटा में बूंदें छिपी हुई हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि बूंदों में बूंदें खुशहालियाँ लाएंगी। तीसरा, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां का अर्थ है। तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं। पीपल के पत्ते तालियां बजा रहे हैं। पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं।